ये देखो भाई, ये ऐसा नहीं है देखो कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी का विषय है कि भाई राहुल गांधी जी को जो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, नहीं, क्यों करा गया है, किस नियम के तहत किया गया है, क्या मैटर है, पूरी चीजें समझेंगे, वो पूछा जाएगा। कौन सा आर्टिकल है, ये चीजें, ये नहीं है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई क्या, बस ये कि भाई ये जो है राहुल गांधी जी को कर दिया और किसने कर दिया, क्यों कर दिया, बस नहीं, राजनीति नहीं, उससे उसके चीजों को समझना है, क्यों किया है, उसके पक्ष को भी विपक्ष को भी। तो Rahul Gandhi has been with the convicts of bits. What happens the MP states or here the what is the law of seats? क्या नियम क्या कहता है, जीएस पेपर 2 में रखेंगे, इंडियन पार्लियामेंट और जुडिशरी में। तो ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशंस, तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन थर्सडे March 23 held the guilty and the sentenced of 2 years jail in 2019 discriminations of case of the remark about the Modi surname बाय द कोर्ट गुजरात सूरत। तो ये है कांग्रेस, जो राहुल गांधी जो है को गुरुवार 23 मार्च को गुजरात की सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी पर जो 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया और 2 साल की सजा जो सुनाई गई है। राहुल गांधी कन्विक्शंस एंड लीड्स ऑन द क्वेश्चंस स्टेटस ऑफ मेंबर पार्लियामेंट वेरिएंट्स ऑफ द केरला। राहुल गांधी जी की सजा के कारण जो केरल वायनाड के संसद सदस्य के रूप में उनकी सदस्य के पर जो सवाल उठने लगे हैं। अच्छा, डिटेल्स दे देते हैं। गांधी जी the elite states that how comes these thieves have the Modi's commons the surname during the relay of the Kerala Karnataka in run up to 2019 Lok Sabha election। राहुल गांधी जी ने कथित रूप पे कहा कि कैसे भी चोरों के नाम मोदी है कि उपनाम मोदी है कि बहुत सारे नीरव मोदी और ये सब चले गए, इसलिए ये सारी जो भाई देखो ये सारी बातें हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक है जो कोलार की एक रैली के दौरान उन्होंने ऐसा कहा था। द कोर्ट विच हिल्ड द गांधी गिल्टी अंडर द इंडियन पेनल कोड सेक्शन 499 एंड जो 500 are so the granted bails and the suspending the sentence 30 days allow the appeals of high court। जिस अदालत ने गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था, उन्हें जमानत दे दी गई और जो उच्च न्यायालय ने अपील करने की अनुमति पर जो 30 दिनों की सजा के लिए निलंबित कर दिया। तो ये कौन सी देखो सेक्शन है, ये क्यों दिए गई, ये सारी चीजें ये पूछी आती हैं। रूल्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्य के नियम क्या है। द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी कन्विक्टेड द ऑफेंस हैपेंस टू इंस्टेंसेस, एक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए संसद की अयोग्यता 2 मामलों में हो सकती है। तो फर्स्ट कौन सा है, ऑफेंस दिस इज द कन्विक्टेड ऑफ लिस्टेड सेक्शन 81 एंड द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951, यदि वह अपराध जिसके कारण से दोषी ठहराया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) के सूचीबद्ध है। दूसरा, दिस इंक्लूड्स द सर्टेन स्पेसिफिक ऑफेंस सच द प्रमोटिंग enmity between the groups of the Bradley and the undue influence of the permissions of elections defamations does not be fall under the list। इसके कुछ विशिष्ट अपराध जो शामिल है जिसे चुनाव के 2 समूह के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वतखोरी और जो अनुचित प्रभाव और जो प्रतीक रूपन मानहानि के सूची के अंतर्गत नहीं आती है। If the landmark of the convicted of any the offense between the sentenced for a provide 2 years of more, अगर कानून निर्माता किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो 2 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई जा सकती है। सेक्शन 83 RPA the mandates the RP can disqualified is the convicted and the sentence are not less 2 years the imprisonment। या RP जो हमारा RPA की धारा 8(3) को कहा गया है कि यदि किसी संसद को दोषी ठहराया गया है तो 2 साल की कम कैद की सजा नहीं हो सकती, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। जो अपील्स अगेंस्ट द कन्विक्शंस, तो सजा के खिलाफ जो अपील है सेक्शन 84 आर द सीट्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस इफ इट्स इफेक्ट्स ओनली द आफ्टर द मंथ्स हैव द स्क्लिप्स एंड डेट ऑफ द कन्विक्शंस। धारा 8(4) क्या है, ये को भी यह कहा गया है कि दोषी की तारीख को अयोग्य केवल 3 महीने की जानबाजो प्रभावी होती है। विद इन द पीरियड ऑफ गांधी कैन बी फाइल अपील्स अगेंस्ट द सेंटेंस बिफोर द कोर्ट। उस अवधि के भीतर जो गांधी उच्च न्यायालय की सजा के खिलाफ जो अपील दायर
कर सकते हैं। However, the provisions of struck down the unconstitutional and the Supreme Court landmarked 2013 the rulings Lily Thomas Unions versus Union India। हालांकि जो इस प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट के 2003 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले को अवैधानिक रूप से खारिज कर दिया गया था। तो लिली थॉमस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, क्या पूरा मामला है? तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ इन 2005 the appeals was the field before the apex courts of the Kerala because layers the Lily Thomas NGOs Lok Parhari and the challenges section 84 and the RPS the ultras virus and the constitutions। ये हमारा जो ड्रीव अटेंशन ऑफ आर्टिकल 102A एंड जो पार्ट 1 और 199(1) एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2005 केरल के एक वकील की लिली थॉमस NGO और लोक प्रभावी द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें जो आरपीसी की धारा 84 को संविधान के जो अधिकृत रूप में चुनौती दी गई थी। इसमें जो संविधान के अनुच्छेद 102 और जो 191 की जो ध्यान आकर्षित किया गया है। आर्टिकल 102 जो फर्स्ट जो ले डाउन्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स अंडर द हाउस पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 191 on the downs of disqualification of members the legislative assembly and the legislative council of state। अनुच्छेद 102 भारत संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता की अयोग्य निर्धारित करता है। अनुच्छेद 191A जो राज्य विधानसभा की विधान परिषद के सदस्य की अयोग्यता निर्धारित करता है। The plea of our good and these are the provisions in power of center added more the disqualification। दलील तक दिया गया है कि यह प्रावधान केंद्र जो अयोग्यताएं जोड़ने का अधिकार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? अपेक्स कोर्ट्स ऑफ दैट द पार्लियामेंट इज नो पावर्स इन intent of subsection 4 and the section 84 act of the according to subsections 4 section 8 of the act ultra the virus of constitution। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है संसद के पास अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 4 के अधिनियम करने की शक्तियां नहीं थी। तदनुसार अधिनियम की धारा 8 की उपधारा संविधान के अधिकार से बाहर है। The court is also held that is the sitting member of the parliament, state of legislature and committees offense under the subsection 1, 2, 3 and section 8 PRPA then are the virtues and the convictions and or the sentence they are the disqualified। न्यायालय ने यह भी कहा है कि संसद के जो राज्य विधानमंडल के किसी मौजूदा सदस्य की RPA की धारा 8 उपधारा 1, 2, 3 के तहत जो अपराधी को दोषी ठहराया जा सकता है। इस दो सिद्धि और जो वाक्य के अयोग्य घोषित किए जाएंगे। The court added a convocated parliamentations of legislative members will be no longer on protected the section 4 and the previously case। अदालत ने कहा कि जो सजाए फक्ता सांसद या विधायक सदस्य अब धारा 84 के द्वारा जो संरक्षित नहीं होगी, जैसा कि पहले मामला था। What now? अब क्या होगा? Simplify plea and the appeals not be enough of the convicted MP must be secure specified order stay against the convocations of trials court। केवल अपील दायर करना ही जो माफी नहीं होगा, बल्कि जो सजाए वक्ता सांसद ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ जो स्थगन एक जो विशिष्ट आदेश सुरक्षित करना होगा। Significantly and the stay not be the mainly be the supervisions of sentence under the section 389 CRPC but stay the convocations। गैर तलब है कि जो स्थगन केवल धारा 389 RPC के तहत सजा का निलंबन नहीं हो सकती, बल्कि जो दोष सिद्धि के स्थान पर हो सकता है। Under the section 389 the CRPC and the appellates of courts can be suspended and the sentence of convicted while the appeal is pending। दस आरपीसी जो धारा 389 के तहत जो एक अपीलीय अदालत अपील निलंबित रहने की दोषी की सजा को निलंबित कर सकती है। दिस इज द किन्स ऑफ रिलीजिंग अप्लीमेंट ऑफ बेल। यह अपील करता की जमानत पर रिहा करने जैसा है। अच्छा, लेटेड सर्च में क्या क्या करना है आपको देखना है इससे। तो एंटी डिडक्शंस लॉ अंडर द 10th शेड्यूल क्या है, और डिस्क्वालिफिकेशन पावर ऑफ द स्पीकर्स 10वीं अनुसूची के तहत जो दलबद्ध विरोधी कानून क्या है, और वक्ताओं की अयोग्यता जो शक्तियां क्या हैं। प्रीलिम स्पेसिफिक में देख लेते हैं। तो सुप्रीम
suspension of member of the parliament, the provisions related House Parliament of the Lily Thomas and the versus the Union of India Supreme Court decision and of disqualification. संसद के सदस्यों का निलंबन क्या है, संसद के सदस्यों की जो संबंधित प्रावधान क्या है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ क्या है, और जो अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। ये है, देखो ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके लिए देख लेते हैं। रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ही एंड सी होल्ड्स द ऑफिस ऑफ ड्यूरिंग द प्रेजर्स ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड हमारा ही एंड सी नीड not be the member of the house times of the elections, but he is the become the member of the house within the 6 month and from the date of the election. Third हमारा जो है if she is the attends the reasons they are the letters and his and her the resignations for the addressed for the deputy speaker। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, ओनली फर्स्ट हमारा 1 और 2, दूसरा हमारा जो 3 और थर्ड में आ जाएगा फॉर तीनों ही, और फोर्थ डी में आ जाएगा नन। तो भी इसमें जो हमारा देखो हिंदी का देख लेते हैं, जो तीसरा ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2012 में आया क्वेश्चन है, तो यूपीएससी में पूछा है इसने। तो यह है जो वह राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत पर जो धारण करता या करती है। दूसरा हमारा जो अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे जो अपने चुनाव की तारीख के 6 महीने के भीतर जो सदन का सदस्य बनना होगा। थर्ड है हमारा जो यदि वह इस्तीफा देना चाहता या चाहती है तो इस्तीफे का जो पत्र डिप्टी स्पीकर को संबंधित करना होगा। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें भाई तीसरा इज द करेक्ट है, यही ठीक है, बाकी दोनों गलत है। मैन स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द रोल ऑफ द इंडिविजुअल एमपीज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड डेसिग्नेटेड over the year, this is the result of the healthy constitutive debates and the policy issues not be the usual they witnessed, however the far of the attributes of the anti